Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover Omicron, which is a new corona variant, which is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. ओमिक्रॉन जो कि एक नया कोरोना वेरिएंट है, ये न्यूज़ में क्यों है? सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया जो रिसेंटली डिस्कवर्ड B.1.1529 स्ट्रेन जो है कोविड-19 का, वो जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। ये जो वायरस है डिटेक्ट किया गया सर्दर्न अफ्रीका में और इसको रीनेम किया गया ओमिक्रॉन। इसके की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ओमिक्रॉन जो है वो मोस्ट ट्रबलिंग कैटेगरी में रखा गया है कोविड-19 वेरिएंट के, अलोंग विद द ग्लोबली डोमिनेंट डेल्टा प्लस इट्स वीकर राइवल्स जो कि अल्फा, बीटा और गामा है। ये जो वेरिएंट है इसके लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन है, जिसमें से कुछ जो है सीरियस कंसर्न के कॉज है, बिकॉज वो जो है अलाउ कर सकते हैं न्यू वेरिएंट को इवेड होने में और इम्यूनिटी को भी इवेड करने में, जो कि पास्ट इन्फेक्शन से ऑब्टेन हुई है या फिर वैक्सीन से ऑब्टेन हुई है इम्यूनिटी। हावेवर कोई भी रिलायबल एस्टिमेट्स नहीं है कि हाउ मच मोर ट्रांसमिशनल द ओमिक्रॉन वेरिएंट इज कंपेयर टू द प्रीवियस स्ट्रेन्स ऑफ वायरस। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अलावा जो है ओमिक्रॉन को डिटेक्ट किया गया है इसराइल इन पीपल कमिंग फ्रॉम मालवी, बोत्सवाना, बेल्जियम एंड हांगकांग। Nomenclature की बात करते हैं। The WHO has decided to name the variant after the letter of Greek alphabet to avoid the countries that first detected them being stigmatized. I mean, see WHO ने डिसाइड किया इस नया वेरिएंट का नाम रखना किसके आफ्टर ग्रीक जो अल्फ़ाबेट है, मतलब लेटर्स जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट के, सो दैट लोगों में जो है वो एक तरह से वो ना मचे, जैसे कि स्टिग्मा ना अटैच हो कि कोई भी लोगों का उसके साथ। डब्ल्यूएचओ ने ये नेम को ओमिक्रॉन को सेलेक्ट किया इंस्टेड ऑफ न्यू और जी, द टू लेटर्स बिटवीन म्यू एंड ओमिक्रॉन, इसलिए क्योंकि जी हैपन्स टू बी अ पॉपुलर सरनेम इन चाइना, which will avoid causing offense to any cultural, social, national, regional, professional, or ethnic group, or no could have been confused with the word new. Okay. सिचुएशन क्या है इंडिया में? सी सर्वो प्रिविलेंस स्टडी इंडिकेट करती है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ population has already been exposed to the virus, providing some level of protection to subsequent infection. Further जो immunization campaign है उन्होंने momentum तो gain की है। Approximately 44% of Indian adults have been fully vaccinated और 82% जो है उनको एटलीस्ट एक डोज तो मिल गई है। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो प्रायर इन्फेक्शन है वो फॉलो की जाएगी 1 और 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन, और उनमें क्या होगा, मेजर कह सकते हैं प्रोटेक्टिव एफर्ट्स जो है दिखाए जाएंगे देन 2 डोजेज ऑफ द वैक्सीन अलोन। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात कर लेते हैं। अ वेरिएंट फॉर विच देर इज एविडेंस ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसमिलिटी, मोर सेवियर डिजीज, significant reduction in neutralization by antibodies generated during previous infection or vaccination, reduce effectiveness of treatment or vaccine or diagnostic detection failure। मीन्स क्या मतलब है इस लाइन का, कि काफ़ी सारे एविडेंस है कि जो ये ट्रांसमिशन हो रही है ना वेरिएंट की, वो बढ़ती जा रही है। एक ये ज़्यादा सेवियर डिजीज़ बन चुकी है। जो एंटीबॉडीज़ थी उसमें रिडक्शन हो रही है। उसके बाद जो लोगों ने वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन जो है जो की थी उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो रही है, और जो हम डायग्नोस जो है उसकी डिटेक्शन का फेलियर हो रहा है, मीन्स हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। जो नया वेरिएंट है वो क्या कर सकता है, वो एक नई वेव शुरू कर सकता है एपिडेमिक ट्रांसमिशन की। डब्ल्यूएचओ ने करंटली 5 वेरिएंट को कंसर्न में लाया है। ओमिक्रॉन, उसके बाद डेल्टा, गामा, बीटा, अल्फ़ा। ओके, ओमिक्रॉन जो कि हमारा 2021 नवंबर में सर्दर्न अफ्रीका में आइडेंटिफाई किया गया, डेल्टा जो कि इंडिया में लेट 2020 में आइडेंटिफाई किया गया था, गामा जो ब्राज़ील में एमर्ज हुआ था लेट 2020 में, बीटा जो साउथ अफ्रीका में एमर्ज हुआ था 2020 में, अल्फ़ा जो एमर्ज हुआ था ब्रिटेन में 2020 में। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। एक वेरिएंट जिसका स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर होता है, जिसको एसोसिएट कर सकते हैं वो चेंजर टू रिसेप्टर बाइंडिंग, रिड्यूस न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज जनरेटेड अगेंस्ट प्रीवियस इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, जो रिड्यूस करता है एफिकेसी ट्रीटमेंट की, जिसके पास पोटेंशियल होता है
डायग्नोस्टिक इम्पैक्ट का और जो प्रिडिक्ट कर सकता है इंक्रीज इन ट्रांसमिलिटी और डिजीज सेवियरिटी। आज के टाइम पे दो है, एक तो म्यू विच एमर्ज इन कोलंबिया इन अर्ली 2021, दूसरा लैम्डा विच एमर्ज इन पेरू इन लेट 2020। म्यूटेशन वेरिएंट एंड स्ट्रेन, सी क्या है म्यूटेशन वेरिएंट एंड स्ट्रेन? वेरिएंट वो होते हैं कि किसी भी वायरस का वेरिएंट मीन्स उसी की तरह का वायरस, इट मे बी डेंजरस और उसका कम भी डेंजरस हो सकता है वो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। सी साइंटिफिक अप्रोच ये है कि ट्रैवलिंग बैन कर देनी चाहिए। इंडिया को जो है रिस्क बेस्ड और साइंटिफिक अप्रोच को एक बार कंसीडर करना चाहिए, और जो ये ट्रैवल कर्ब है मतलब ट्रैवलिंग को बंद कर देना चाहिए। नेशनली नेशनली भी हो तो थोड़ा कम लेवल पे होनी चाहिए। री इन्फोर्सिंग पब्लिक हेल्थ मेजर, जो ये नए नए वेरिएंट आ रहे हैं ना, वो ये सिग्निफाई करे कि हमारी पब्लिक हेल्थ मेजर कितने इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, अवॉइडिंग क्राउडेड स्पेसेस एंड गुड वेंटिलेशन। हमें क्या लेसन मिला है पैंडमिक से? एन इम्पॉर्टेंट लेसन द पैंडमिक हैज़ टॉट अस इन इंडिया इज क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सेविंग लाइव्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स हमें क्या सीखने को मिला है कोविड जैसे पेंडेमिक से? ये कि इंडिया को बायोमेडिकल रिसर्च की कितनी ज़रूरत है और कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को सेव करने के लिए। सो गाइस दैट वाज ऑल। हमारे चैनल पे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें से मॉक इंटरव्यू जो है कंडक्ट किया जाता है सर्विंग आर्मी ऑफिसर के द्वारा, विच ओनली कॉस्ट यू 750, जिसमें आप पहले हमें अपना PIQ फॉर्म फिल करके दोगे। उसके बाद जो है हम आपको क्वेश्चंस देंगे फ्रेम करके कौन कौन से बन सकते हैं, एंड दैट विल बी फ्रॉम SSB सक्सेस चैनल टीम, ओके। और जो ये इंटरव्यू है दैट विल बी कंडक्टेड बाय सर्विंग आर्मी ऑफिसर, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा। फिर SSB मंथली गाइडेंस प्रोग्राम है विच विल ओनली कॉस्ट यू 2000 रुपीज़, और उसका जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा रूटीन रखा हुआ है 30 डेज़ का, बिकॉज इट इज़ ओनली दिस प्रोग्राम इज़ फॉर 1 मंथ ओनली। अगर आपको एक्सपैंड करना है तो देन यू कैन एक्सपैंड इट। ईयरली करंट अफेयर मैगजीन अवेलेबल है ओनली फॉर 100 रुपीज़, ओके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्सेज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम चैनल विच इज़ SSB सक्सेस 3595 और सक्सेस गुरु 55@gmail.com। ये जो है आपका गाइडेंस प्रोग्राम है। Guys, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.